वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछली क्लास में देख रहे थे मानव पोषण के बारे में, ठीक है, जिसमें मानव पोषण के लिए क्या आवश्यक था, हम क्या लेते थे उसके लिए, तो पोषक तत्व लेते थे। क्या लेते थे? पोषक तत्व। अब वो पोषक तत्व जो लेते थे अपन दो प्रकार से लेते थे। कौन कौन से? तो एक कार्बनिक था। कौन सा था? कार्बनिक। और दूसरा क्या था आपका? अकार्बनिक। पहला आपका क्या था? कार्बनिक पोषक तत्व लेते थे, ठीक है, और दूसरा क्या लेते थे? अकार्बनिक। इसमें भी है जो, तो कार्बनिक में अपन कौन कौन से लिए? तो कार्बनिक में जो था क्या? वसा लिए थे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिए थे। क्या लिए थे? कार्बोहाइड्रेट लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोटीन लिए थे, प्रोटीन लिए थे, विटामिन लिए थे, ठीक है। क्या लिए थे? विटामिन। इन सारे टॉपिक के बारे में अपन क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। उसके बाद जो है अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है? ठीक है, इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक था वो क्या था? तो अकार्बनिक। इसमें अपन क्या देखे थे? तो खनिज देखे थे, यानी मिनरल्स देखे थे, और क्या देखे थे? जल देखे थे, ठीक है। तो जल के बारे में तो पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जल तो आप जानते ही हैं कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है, ठीक है। आज जो हम देखेंगे अगला टॉपिक अपना क्या? अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और उसमें भी क्या देखेंगे? तो खनिज देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे जो मानव पोषण तत्व है या मानव पोषण के चैप्टर का क्या होगा? लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए देखते हैं खनिज के बारे में, आखिर खनिज क्या क्या है, ठीक है, इसके हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? खनिज। क्या है? खनिज। चलिए देखते हैं खनिज के बारे में। मिनरल्स। क्या? मिनरल्स यानी खनिज, ठीक। खनिज में जो हम सबसे पहला खनिज लेते हैं या जो हमारे बॉडी में पाया जाता है वो कौन सा है? तो आयरन। याद रखिएगा कौन सा खनिज है पहला? तो आपका क्या है? आयरन, ठीक है। क्या है? आयरन। इसको जो है Fe से डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। आप एलिमेंट्स जानते ही होंगे, इसको किससे डिनोट करते हैं? Fe से। ये क्या है आपका? आयरन, ठीक है। तो आयरन जो है ये हमारे क्या होता है? बॉडी में पाया जाता है। आयरन क्या होता है? हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कैसे पाया जाता है, इसका क्या काम है, उसके बारे में देखेंगे। तो आयरन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? तो ब्लड में। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। बोले कि ब्लड में किस प्रकार से? तो ये जो ब्लड को है रेड कलर करने का काम करता है, यानी लाल रंग देने का काम करता है। कौन? आयरन। बोलेंगे वो कैसे? तो देखिए, रेड कलर देने का, ब्लड को जो है रेड कलर देने का काम कौन करता है? तो आयरन करता है। वो कैसे? क्योंकि ये एक पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है? पिगमेंट बनाता है, ठीक है। और वो पिगमेंट का नाम क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, यही क्या करता है? जो आपका ब्लड होता है उसको रेड कलर का करने का काम करता है। आयरन हमारे बॉडी में पाया जाता है, आयरन हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? तो ये जो हमारा ब्लड है उसको रेड कलर करने का काम करता है। अब वो कैसे करता है? ये आयरन जो है हमारी बॉडी में एक पिगमेंट बनाता है, ठीक है, और पिगमेंट बनाने के बाद ये क्या करता है? जो पिगमेंट बनाता है वो कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ब्लड को रेड कलर करने का काम करता है। ये क्या करता है? ब्लड को जो है रेड कलर करने का काम करता है, ठीक है। बोलेंगे कैसे? तो देखिए, इस हीमोग्लोबिन में भी एक हीम वर्ड जो नाम है, इसमें क्या है? जो हीम वर्ड आया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या है? जो हीम वर्ड आया है, ये क्या काम करता है? तो हीमोग्लोबिन में जो हीम वर्ड आया है ये आयरन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्या? ये आयरन कंपाउंड है। क्या है? आयरन कंपाउंड है, यानी क्या? लौह यौगिक है, या फिर, ठीक है, ये क्या है? आयरन कंपाउंड है। जो हीम वर्ड आया है, हीमोग्लोबिन में जो हीम वर्ड आया है, ये क्या है? आयरन कंपाउंड है। क्या है? आयरन कंपाउंड है, ठीक है। जो आयरन कंपाउंड होता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो Fe+2 और Fe+3। Fe+2 और ये क्या होता है? Fe+3, ठीक है। ये जो होता है ये फेरस होता है। ये क्या होता है? फेरस। ये क्या होता है? फेरस, ठीक है। और इसको क्या पढ़ते हैं? तो फेरिक, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? फेरिक। ये Fe+2 क्या होता है? फेरस। और Fe+3 क्या होता है? तो ये होता है आपका फेरिक, ठीक है। अब जो आपके ब्लड में पाया जाता है, आपके ब्लड में आयरन तो है, आयरन, ठीक है, +2 भी होता है, +3 भी होता है। +2 वाले को फेरस पढ़ते हैं, +3 वाले को फेरिक पढ़ते हैं। अब इनमें से कौन सा है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, यानी ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में जो है ये भी क्वेश्चन पूछता है क्या? कि आयरन का कौन सा फॉर्म, ठीक है, फेरस या फेरिक क्या है जो ब्लड में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आयरन का जो है
फेरस वाला फॉर्म है जो ब्लड में पाया जाता है, ना कि फेरिक। तो आयरन में कौन सा फॉर्म पाया जाता है ब्लड में जो है, आयरन का कौन सा फॉर्म, तो फेरस वाला फॉर्म यानी Fe+2 जो है किसमें, ब्लड में पाया जाता है। बात समझ आई कि नहीं। जो सबसे पहला अपना मिनरल्स था वो क्या था, आयरन, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। काम क्या करता है, तो ये रेड ब्लड को जो है रेड कलर करने का काम करता है। अब वो कैसे करता है, तो ये ठीक है एक पिगमेंट बनाता है। ये ब्लड क्या करता है, आयरन जो है क्या करता है, ब्लड में एक पिगमेंट बनाता है और उस पिगमेंट का नाम क्या है, तो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। उस पिगमेंट का नाम क्या है, तो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। उस पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में जो हीमवर्ड होता है, ये आयरन कंपाउंड होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन में जो हीमवर्ड है कि आयरन कंपाउंड है। और आयरन जो है वो दो तरीके से होते हैं, यानी आयरन की दो फॉर्म होती है। कौन कौन से, Fe+2 और Fe+3, ठीक है। Fe+2 को फेरस बोलते हैं और Fe+3 को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अपने ब्लड में पाया जाता है, यानी मानव शरीर के आयरन में, ठीक है, मानव शरीर के में जो है आयरन का कौन सा फॉर्म पाया जाता है, तो +2 वाला फॉर्म पाया जाता है, मींस क्या, फेरस फॉर्म पाया जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई क्या, ठीक है। तो ये क्या था आयरन के बारे में, ये क्या था आयरन के बारे में बोलेंगे कि आयरन जो है कैसे रेड कलर करता है, जो हमारे ब्लड को कैसे रेड कलर करता है। तो देखिएगा आप जो है, ठीक है, कोई लोहा है या लोह तत्व है, ठीक है, उसको खुले में छोड़ दीजिए, यानी खुले में क्या करते हैं, छोड़ने पे वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। और उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। और उसमें देखते हैं आप कि पतली सी परत जम जाती है और उस परत को ही हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग, ठीक है। अब वो जंग का जो कलर होता है वो क्या होता है, लाल रंग का। क्या होता है, लाल रंग का, ठीक है। कोई लोहा पड़ा है, उसको अगर आदमी ऐसे छोड़ दे तो उसमें, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या करता है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है और वो परत को क्या बोलते हैं, अपन जंग बोलते हैं। और जो जंग है वो किस कलर का है, तो वो रेड कलर का होता है। उसी प्रकार आपके शरीर में भी आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को क्या करता है, रेड कलर होने का काम करता है, ठीक है, रेड कलर करने का काम करता है, ठीक है। तो आपके शरीर में पहला कौन सा मिनरल्स था, तो वो था आयरन। आयरन कहाँ पाया जाता है, तो शरीर में ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में कैसे, इसका काम क्या है, तो ब्लड को ये क्या करता है, रेड कलर करने का काम करता है। अब कैसे करता है, तो ब्लड में, ठीक, आयरन से क्या होता है, पिगमेंट बनता है। ब्लड में क्या होता है, आयरन से क्या होता है, पिगमेंट बनता है, ठीक है। अब वो कौन सा पिगमेंट है, तो वो पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन है, जो कि क्या करता है, ब्लड को रेड करने का काम करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो क्या करता है, ब्लड को रेड कलर करने का काम करता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लड में जो है आरबीसी में जो आपका ये पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आरबीसी में, आरबीसी में, ठीक है, लाल रक्त कणिका, इसी को, ठीक है। तो ब्लड में क्या है, ब्लड को क्या करता है, रेड कलर करने का काम करता है। आयरन से क्या होता है, तो आयरन एक पिगमेंट बनाता है, जो कि कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का हीमवर्ड जो है ये आयरन कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो आयरन है इसके दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन सा, Fe+2, Fe+3। Fe+2 क्या होता है, फेरस इसको बोलते हैं, ठीक है। जब एक ही तत्व की दो अवस्थाएं होती है या ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक ही तत्व की जब दो ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो कम वाले में अस लगा के पढ़ते हैं और अधिक वाले में इक लगाते हैं। उसी प्रकार तो क्या हो गया, यहाँ +2 था, +3 था, कम वाला था +2, इसमें क्या पढ़ती है, फेरस, और अधिक वाला क्या है, +3, इसको क्या पढ़ती है, फेरिक। इन सारी चीजों को मैं आपको शॉर्ट वीडियो दे चुकी हूँ, तो जाके उनको भी देखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे इससे और क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, इसके सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखिएगा इसके जो सोर्स है ये हमको मिलता कहाँ से है, तो याद रखिएगा जो आयरन है वो हमें पालक से मिलता है, मेथी से मिलता है, पालक से मिलता है और मेथी से मिलता है, ठीक है। हरी सब्जियों से मिलता है, किससे मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, चुकंदर से मिलता है, ठीक है। इन सारी चीजों से हमें क्या होता है, आयरन मिलता है। तो आयरन की जब, और एक चीज और, जब आयरन की कमी होती है शरीर में तो क्या होता है, तो जब आयरन की कमी होती है तो आपके शरीर में खून की कमी होती है, खून की कमी होती है, ठीक है। आयरन की जब शरीर में क्या होती है, कमी हो जाती है, तो वही क्या है, खून की कमी। और इसी को अपन नाम, अगर रोग का नाम दे दे तो क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ आई किसके बारे में, आयरन के बारे में। आयरन क्या है आपका, तो मिनरल्स है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, तो आपके शरीर में पाया जाता है, ब्लड
काम करता है, तो रेड ब्लड को जो है रेड कलर करने का काम करता है। कैसे करता है? तो आयरन एक पिगमेंट बनाता है, वो पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है। वो पिगमेंट कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का जो हीम वर्ड है ये क्या है? आयरन कंपाउंड होता है। क्या होता है? आयरन कंपाउंड होता है, ठीक है। और आयरन के जो है दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन सा? +2 और +3। तो +2 वाला फॉर्म ही आपके ब्लड में पाया जाता है, याद रखिए। आयरन का कौन सा फॉर्म? तो फेरस वाला फॉर्म ही आयरन का, फेरस वाला फॉर्म ही क्या होता है? ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। और कम वाला है तो फेरस पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं इसको? फेरिक पढ़ते हैं। तो फेरिक आपके ब्लड में नहीं पाया जाता, कौन सा पाया जाता है? तो फेरस पाया जाता है। उसके बाद इसके सोर्स क्या क्या है? हमें आयरन कहाँ से मिलेगा, कैसे? तो अत्यधिक मात्रा में पालक खाने पर, मेथी खाने पर, चुकंदर खाने पर, हरी सब्जियां खाने पर हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है हमारे शरीर को, ठीक है। और जब शरीर में क्या हो जाए? आयरन की कमी हो जाए, शरीर में क्या हो जाए? आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? उसी को बोलते हैं खून की कमी, या उसी को बोल देते हैं क्या? एनीमिया, ठीक है। आपके शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है, मीन्स क्या होता है? खून की कमी होती है। इतनी सारी चीजें आप लोग को आयरन के बारे में समझ आई होंगी। अब जो है हम अगला देखेंगे क्या, ठीक है। अगला देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या? कैल्शियम। किसके बारे में देखेंगे? कैल्शियम के बारे में आप सब नाम सुने ही होंगे, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो होता है ये किसके लिए आवश्यक है? इससे क्या होता है? इसमें हमें क्या मिलते हैं? वो सारी चीजों के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा टॉपिक है, यानी जो दूसरा हमारा मिनरल्स है, ठीक है, खनिज तत्व है, वो कौन सा है? तो कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसका जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं? तो Ca से करते हैं। किससे करते हैं? Ca से। अब कैल्शियम क्या होता है? इसकी जो अवस्था होती है वो क्या होती है? Ca+, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी को ये भी लिख सकते हैं Ca+2, ठीक है। तो ये भी होता है और इसी को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। Ca+ 2 बार, ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं Ca+2, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब याद रखिएगा जो आपका क्या है? कैल्शियम है, ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये आपके शरीर में क्या होता है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है? खनिज तत्व है। कौन? कैल्शियम। तो आप ये भी पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व, जाने वाला खनिज तत्व, ठीक है। मिनरल्स कौन सा है? पाए जाने वाला मिनरल्स कौन सा है? तो कौन सा है? मिनरल्स Ca यानी कैल्शियम। कौन सा है? तो कैल्शियम। याद रखिएगा कौन सा है? तो कैल्शियम, ठीक है। इसकी ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो क्या है? आपका कैल्शियम, ठीक है। अब ये किसके लिए जरूरी है? तो याद रखिएगा ये जो है हमारे, ठीक है, अस्थियों के लिए जरूरी है, यानी बोन्स के लिए जरूरी है, ठीक है। हड्डियों के लिए, आपकी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम से ही मिलकर बनी होती है, अस्थियां, ठीक है। बोन्स जो होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? तो कैल्शियम से ही मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। जो ये कैल्शियम है किसके लिए है? अस्थियों के लिए है, ठीक है। इस बोन्स के लिए है, किसके लिए है? बोन्स के लिए है, ठीक है। ये जो है आपके किसके लिए है? हेयर के लिए है। किसके लिए है? हेयर के लिए, यानी बालों के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? बालों के लिए है। ये जो है वो आपके किसके लिए है? नेल्स के लिए है। किसके लिए है? नेल्स के लिए है, यानी नाखून के लिए है, ठीक है। क्या? नाखून के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपके किसके लिए है? तो टूथ में भी काम आता है आपके, ठीक है, यानी दांतों के लिए है। किसके लिए है? दांतों के लिए, टीथ, सॉरी, किसके लिए है? टीथ के लिए है, यानी दांतों के लिए है। और ये जो है अपना और किसमें पाया जाता है? तो ये आपके खून के लिए भी है, यानी ब्लड के लिए भी है। तो जो आपका कैल्शियम है इन सारी जगह पे पाया जाता है। कौन कौन सा? तो बोन्स हो गई, ठीक है, यानी अस्थियों में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, जो नेल्स होते हैं, ठीक है, दांतों में पाया जाता है, जो दांत, ठीक है, टीथ, और ब्लड में पाया जाता है, यानी खून में पाया जाता है। तो कैल्शियम किसके किसके लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है अस्थियों के लिए आवश्यक, यानी बोन्स के लिए, हेयर के लिए, नेल के लिए, टीथ के लिए और ब्लड के लिए क्या है? कैल्शियम आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। इसमें भी सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? कौन सा खनिज तत्व? तो कौन सा है? कैल्शियम है। और किसके किसके लिए आवश्यक है? तो बोन्स के लिए आवश्यक है, बालों के लिए, नाखून के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कैल्शियम हमारे किसके लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के लिए क्या है? आवश्यक है,
सहायक है, ठीक है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत नहीं रहेंगी, ठीक है। तो अब इसके सोर्स देखते हैं कि इसके सोर्स कौन कौन से, ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो याद रखिएगा ये जो, ठीक है, जो हमें कैल्शियम मिलता है वो किससे मिलता है, दूध से मिलता है, केला से मिलता है, किससे किससे, दूध से, केला से, अंडा से, ठीक है। और जो है, ठीक है, टैबलेट आती है, कैल्शियम की टैबलेट आती है और इसमें विटामिन की भी टैबलेट ली जाती है। तो कौन सा विटामिन की टैबलेट ली जाती है, तो विटामिन डी की भी टैबलेट से आपको क्या मिलता है, विटामिन डी की टैबलेट से क्या मिलता है, जो है हमें कैल्शियम प्राप्त होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो क्या क्या देखें, कैल्शियम जो है, ठीक है, वो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल्स है, ठीक है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो दूध, केला, अंडा, विटामिन डी की टैबलेट होती है, उसमें भी कैल्शियम होता है और कैल्शियम की भी अलग से टैबलेट आती है, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए आवश्यक है, तो बोन्स के लिए है, हेयर के लिए है, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्या है, आवश्यक है। अब देखते हैं कि इससे होने वाली कमी कौन कौन सी है। इससे कमी, जब इसके कैल्शियम की कमी जो है हमारे शरीर में होती है तो कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग, ठीक है। बोलेंगे ये तो विटामिन डी की कमी के लिए होता है, डी की कमी से होता है, तो बिल्कुल विटामिन डी की कमी भी किसके लिए थी, ठीक है, हड्डियों के लिए थी। विटामिन डी किसके लिए था, हड्डियों के लिए था। उसी प्रकार जो कैल्शियम भी है किसके लिए है, तो विटामिन डी के लिए, हड्डियों के लिए, किसके लिए है, हड्डियों के लिए, ठीक है। दूसरा इसी में क्या था, ओस्टोमलेशिया, दूसरा रोग कौन सा था, तो ओस्टोमलेशिया था, ठीक है, मलेशिया था। दूसरा रोग कौन सा था, ओस्टोमलेशिया, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको विटामिन डी के में पढ़ा चुकी हूँ विटामिन चैप्टर पे, ठीक है। रिकेट्स जो है ये किसमें होता था, तो ये बच्चों में होता था, किसमें होता था, बच्चों में, और ये किसमें होता था, तो एडल्ट में होता था, यानी बड़ों में। जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होती थी तो उनको क्या बोलते थे, रिकेट्स बोलते थे, ठीक है। वो कौन सी बीमारी होती है, बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं, तो रिकेट्स कहते हैं। और जब वही बीमारी किसमें हो जाती है, बड़ों में होती है, ठीक है, यानी बड़ों की हड्डियां क्या होती है, कमजोर होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो जब क्या होता है, बड़ों की हड्डियां कमजोर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्टोमलेशिया। और जब छोटों की, बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स। अब जब यही क्या हो जाए कि जब हड्डियों में, हड्डियां क्या हो जाए, खोखली हो जाए, क्या हो जाए, हड्डियां खोखली होती हैं, ठीक है, यानी क्या हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियों में क्या होता है, छेद होता है, या उसी को बोल देते हैं हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, तो उस बीमारी को याद रखिएगा ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो जो हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस, याद रखिएगा। और कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो यही है, बच्चों में जो होता है रिकेट्स, उसी को बोलते हैं हड्डियां कमजोर हो जाती है। और जो बड़ों में होता है वो कौन सा है, ठीक है, ओस्टोमलेशिया है। और जो, ठीक है, हड्डियां खोखली हो जाती है वो कौन सी बीमारी है, तो ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीजें हैं। कैल्शियम जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज तत्व है, यानी मिनरल्स है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, तो दूध, केला, अंडा, विटामिन डी की टैबलेट से, और इसकी कैल्शियम की भी टैबलेट आती है, उससे भी मिलता है। इससे किसके लिए जरूरी है, तो अस्थियों के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए, दांतों के लिए और खून के लिए, ठीक है। बोलते हैं ना कि जिसके बाल नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, बाल सही नहीं रहते हैं, नाखून सही नहीं रहते, उसके शरीर में क्या होती है, कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी की पूर्ति के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या रहा, कैल्शियम। अब हम देखते हैं अगला जो आपका है मिनरल्स, वो कौन सा है, तो अगला जो मिनरल्स है वो आपका कौन सा है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगला जो आपका कौन सा है, ठीक है, जो अगला खनिज तत्व है वो कौन सा है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम का क्या काम है, ये क्या करता है, किस प्रकार हमारे शरीर को मिलता है, ठीक है, और इससे कौन कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से, ये सारी चीजें अब देखेंगे। तो अगला जो है वो आपका क्या है, मैग्नीशियम, जिसको Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मैग्नीशियम। अब याद रखिएगा जो मैग्नीशियम होता है ये किसके लिए आवश्यक है, होता है, तो मसल्स के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए होता है, मसल्स के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है, मसल्स के लिए। मसल्स में आपके क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मांस में जो है क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो मैग्नीशियम यानी मांस, मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। किसके में, मसल्स का जो निर्माण होता है
मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है, मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। मीन्स अगर मैग्नीशियम की शरीर में कमी रही तो मसल्स आपकी जो ठीक है मांस है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं बनेगी। सही तरीके से ना बनने का मतलब वो क्या होगी, स्किन जो है मांस जो होती है वो क्या होगी, पतली होगी, है ना। तो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके निर्माण में ये क्या करता है, सहायता करता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से आपकी मांस नहीं बनेगी, यानी मसल्स नहीं बनेंगी। ठीक है, अब इसके सोर्स क्या क्या है, ठीक है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के लिए याद रखिएगा इसका जो सोर्स है कुछ नहीं, वही दूध। ठीक है, दूध में ही आपका ऐसा है कि जिसमें सारे आपको विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। सिर्फ दूध में जो है विटामिन सी बस नहीं पाया जाता, बाकी उसके बाद सारे विटामिन भी मिलते हैं और सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। तो दूध आपको लेना जरूरी होता है। ठीक है, और सोर्स इसके कौन कौन से, तो दूध है, ठीक है, नॉन वेज है, क्या है, नॉन वेज है, ठीक है, नॉन वेज है, ठीक है, हरी सब्जियां हैं आपकी, ग्रीन वेजिटेबल है, क्या है, हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें क्या हैं, इससे हमको क्या मिलता है, तो मैग्नीशियम मिलता है। इससे हमको क्या मिलता है, तो मैग्नीशियम मिलता है। याद रखिएगा ये सारी चीजें भी। उसके बाद जो हम अगला देखेंगे अपना क्या, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, डिसीज कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा जो मैग्नीशियम की कमी से, देखिए किसके लिए आवश्यक है, तो किसके लिए है, आपके मसल्स के लिए। किसके लिए है, मसल्स के लिए। ठीक है, तो जो इसकी कमी से होने वाला रोग भी है वो भी क्या होगा, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, मसल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। मसल्स जो होंगी वो क्या होंगी, कमजोर होंगी। ठीक है, मार्कर, ठीक, इससे जो मसल्स होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। याद रखिएगा मैग्नीशियम की कमी से आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो इससे क्या होगा, मसल्स कमजोर होंगी। क्यों, क्योंकि ये मसल्स के निर्माण में ही क्या करता है, हेल्प करता है। मसल्स के निर्माण में ही क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था। ये मिलता कहाँ कहाँ से है, तो ये हमें दूध, हरी सब्जियों से, ठीक है, नॉनवेज से मिलता है। इन सारी चीजों से हमें क्या होता है, ये मिलता है। अब जो अगला हम देखेंगे वो कौन सा है, तो अगला जो हमारा ठीक है मिनरल्स है वो कौन सा है, तो फ्लोरीन के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फ्लोरीन क्या है, इससे क्या होता है, तो याद रखिएगा जो फ्लोरीन है आपका क्या, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में। ये किसके लिए आवश्यक होता है, तो ये आपके दांतों के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए, दांतों के लिए। ठीक है, बोलेंगे कैसे, तो ये हमारे दांत के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी टीथ के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब कैसे, तो ये जो है पाया किसमें जाता है, तो ये पानी में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जियों में भी फ्लोरीन की मात्रा होती है, किस किस में, पानी में। ठीक है, यानी जल में, पानी में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, ये सारी चीजों में क्या पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे कि दांतों के लिए कैसे आवश्यक होता है, तो देखिए पानी में जब क्या होता है, किसी किसी पानी में या जो पानी के साथ आप अत्यधिक मात्रा में क्या लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, या किसी पानी में फ्लोरीन की मात्रा अत्यधिक होती है, तो जब फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपके दांतों में पीलापन आ जाता है। क्या आता है, दांतों में पीलापन आ जाता है। ठीक है, दांतों में क्या आता है, पीलापन आता है, और वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, दांत जो है वो आपके क्या होते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, हल्के हल्के पीली सी परत जम जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे उसी से क्या होता है, दांतों का क्षय होने लगता है। क्या होता है, दांतों का क्षय होने लगते हैं, दांतों का क्षय होने लगता है। मतलब क्या, दांत धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। टूटने मतलब क्या, क्षय होना मतलब खराब होने लगते हैं, उनमें कीड़े लगने लगते हैं और वो खोखले होते जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, दांतों का क्षय। तो जब फ्लोरीन की मात्रा क्या होती है, जिस पानी में क्या होती है, पानी में अत्यधिक मात्रा में जब फ्लोरीन होती है तो ऐसे पानी पीने से हमारे दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे जो है पीला पड़ने लगता है। ठीक है, दांत क्या होते हैं, पीले पड़ने लगते हैं और दांतों का क्या हो जाता है, क्षय होता है। दांतों का क्या होता है, तो क्षय होता है। और उसी बीमारी को ही, ठीक है, दांतों का क्षय होने को ही क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, टूथ डिके। क्या बोलते हैं, टूथ डिके। ठीक है, इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, दांतों का क्षय होना ही उसी को क्या बोलते हैं, टूथ डिके। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, दांतों का क्षय, यानी फ्लोरीन की कमी से होने वाले रोग। और फ्लोरीन कहाँ में मिलता है, तो फ्लोरीन जो है हमें पानी के साथ मिलता है और हरी
सब्जियों में मिलता है। तो ये इस प्रकार आपका क्या हो गया, फ्लोरीन। उसके बाद हम अगला जो देखेंगे, ठीक है, अगला हम जो मिनरल्स देखेंगे वो कौन सा है, तो सोडियम है। कौन सा है, सोडियम के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो अगला मिनरल्स है हमारा वो कौन सा है, तो सोडियम है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जो खनिज तत्व है वो हमारे शरीर में कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा अगला जो है वो आपका क्या है, सोडियम है। कौन सा है, सोडियम, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो ये जो है सोडियम जो है वो हमें नमक के रूप में मिलता है। किस रूप में, नमक के रूप में। आप नमक का तो फॉर्मूला जानते ही होंगे, कौन सा क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम जो है वो हमारे शरीर को किस रूप में मिलता है, तो नमक के रूप में मिलता है, ठीक है। ये किस रूप में मिलता है, नमक के रूप में मिलता है। अब जो है, ठीक है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो वही इसके सोर्स हो जाएंगे क्या, नमक ही हो जाएगा। आपका क्या होगा, नमक हो जाएगा, ठीक है। नमकीन हो जाएगी, नमकीन हो जाएगी। नमकीन मतलब बस नमकीन तो ठीक उसमें आता ही है, बाकी नमकीन वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, नमक से मिली हुई वो सारी चीजें भी हो जाएंगी, नमक हो जाएगा, नमकीन हो जाएगी। समुद्री, ठीक है, समुद्री तत्व जो आते हैं, ये समुद्री भोज्य पदार्थ भी आप बोल सकते हैं, सी फूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, सी फूड बोल सकते हैं। समुद्री भोज्य पदार्थ किसी को क्या बोलते हैं, सी फूड बोलते हैं, ठीक। तो इसमें भी जो है क्या होता है, हमें सोडियम मिलता है। इन सारी चीजों से भी हमें क्या होता है, सोडियम मिलता है। सोडियम जो है हमारे शरीर में किसकी कमी पूरी करता है, तो नमक की कमी, है ना। नमक के रूप में हम सोडियम लेते हैं, ठीक है। और ये इसके सोर्स क्या है, तो नमक, नमकीन, सी फूड, यानी समुद्र का पानी भी क्या होता है, खारा होता है ना, इसलिए नमकीन टाइप का रहता है। तो उससे भी, समुद्री खाने से भी क्या होता है, हमारे शरीर में जो है सोडियम की कमी पूरी की जाती है। अब ये किसके लिए सहायक है, ठीक है, इससे होने वाली डिजीज क्या है, तो ये जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो जब आपके शरीर में सोडियम की कमी होगी तो आपका बीपी लो हो जाएगा। क्या होगा, बीपी लो होगा। बीपी लो होने का मतलब क्या, ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो जब आपके शरीर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, रुधिर दाब। क्या बोलते हैं, रुधिर दाब, ठीक है। तो रुधिर दाब आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है, मेंटेन नहीं रखेगा। तो जो नमक है वो आपके शरीर में क्या काम करता है, तो ये आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। आपसे ये भी पूछ लेगा क्वेश्चन कि सोडियम का, ठीक है, सोडियम जो मिनरल्स है इसका हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। अगर आपके शरीर में सोडियम की कमी होती है तो उससे क्या होता है, बीपी लो होता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे अगला कौन सा है, तो अगला आपका क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। फ्लोरीन है, बहुत सारे फ्लोरीन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, ठीक है, जो और भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं या हम लेते हैं। हमारा है खनिज तत्व कौन सा है, क्लोरीन। किसके बारे में देखेंगे, क्लोरीन का। तो क्लोरीन कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, क्लोरीन जो है किसमें पाया जाता है, तो पानी में होता है। किसमें होता है, पानी में, ठीक है। एसिड में कहाँ होता है, एसिड में बोलेंगे कैसे, तो जो आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी एसिड बनता है, उसमें जो हेल्प करता है पेट में, क्या, पेट में जो क्या बनता है, पेट में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में जो है हेल्प करता है, वो कौन करता है, तो क्लोरीन करता है, ठीक है। क्लोरीन कहाँ होता है, तो पानी में होता है ये, और कहाँ होता है, तो एसिड में भी होता है, यानी अम्ल में। कैसे, तो ये जो आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक, उसमें हेल्प कौन करता है, तो प्रोटीन करता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, क्लोरीन के बाद जो है, ठीक है, क्लोरीन के बाद क्या देखेंगे, ठीक है, अगला आपने जो है सल्फर और फास्फोरस। किसके बारे में देखेंगे, सल्फर, ठीक है, और किसके बारे में, तो फास्फोरस के बारे में। सल्फर और फास्फोरस दोनों का काम क्या है, मसल्स के लिए हेल्प करते हैं। किसके लिए, मसल्स के लिए। तो किसके लिए आवश्यक है ये दोनों, मसल्स के लिए। किसके लिए, तो मसल्स के लिए, ठीक है। सल्फर और फास्फोरस दोनों किसके लिए आवश्यक है, तो मसल्स के लिए, यानी मांस के लिए। अब उसके बाद देखते हैं अगला आपका क्या है, जिंक है। क्या है, जिंक, ठीक है। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, जिंक जो है 2-3 चीजों के लिए है। कहाँ कहाँ, तो ये आपके लार में पाया जाता है, यानी स्लाइवा में पाया जाता है जिंक, ठीक है। किसमें पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, जो है पसीने में पाया जाता है। और किसमें, पसीने में पाए जाते हैं। सारी जगहों पे क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है, ठीक है। आपके लार में, आपके आंसू में, आपके पसीने में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, क्या, इंसुलिन हार्मोन। क्या,
इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इसमें भी जो है आपका जिंक उपस्थित होता है, यानी जिंक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला अपन देखते हैं क्या, कॉपर के बारे में। किसके बारे में? कॉपर के बारे में। कॉपर का क्या है, चलिए, क्लोरीन कहाँ होता है? पानी में होता है, एसिड में, ठीक है। पेट में जो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है उसमें निर्माण कौन करता है? तो क्लोरीन करता है, ठीक है। उसके बाद जो सल्फर है, फास्फोरस है, ये किसके लिए आवश्यक होता है? तो मसल्स के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक। जिंक किसमें होता है? तो ये आपके पसीने में होता है, आंसू में होता है, लार में होता है, ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन में होता है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या, कॉपर के बारे में। किसके बारे में? तो कॉपर के बारे में। चलिए देखते हैं कॉपर क्या होता है। तो कॉपर में जो है, ठीक है, क्या, कॉपर में, ठीक है, कॉपर जो होता है ये आपके कहाँ पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। कहाँ? ब्लड में, ठीक है। और जो कॉपर की मात्रा किसमें? बाइल जूस में। क्या? बाइल जूस में जो है कॉपर की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। बाइल जूस में जो है कॉपर की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो वहां पे जो है आपके शरीर में एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है? विल्सन। क्या है? विल्सन। और इस बीमारी का कारण क्या होता है? तो शरीर, इसमें होता क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या है? तो शरीर क्या होता है? पीला पड़ जाता है। शरीर का पीला पड़ जाना, शरीर का पीला पड़ जाना, यही आपकी क्या है? विल्सन बीमारी, ठीक है। ये क्या है? विल्सन बीमारी। तो ये कब होता है? जब बाइल जूस में क्या है, कॉपर जो है ब्लड में भी पाया जाता है, और जब बाइल जूस में जो कॉपर की मात्रा है वो अधिक हो जाती है, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं? विल्सन। और इसका कारण क्या है? इसमें होता क्या है? तो इस बीमारी में तो ये शरीर का क्या कर देती? पीला कर देती, यानी शरीर जो है वो आपका क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, शरीर जो है पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी, ये सारे क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। इन सारी मिनरल्स के बारे में हमने देखा। अब मैंने ये भी बोला था कि आपको मैं ये भी बताऊंगी कि जो है मिनरल्स वो है वो हमारे शरीर में कितने परसेंट में पाया जाता है, ठीक है, कितने कितने परसेंट मिनरल्स की मात्रा होती है, वो सारी चीजें भी। चलिए उसको भी देख लेते हैं। इन सारे मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में मिनरल्स पाए जाते हैं वो कितने परसेंटेज में होते हैं, कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम है, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैसा, कौन सा खनिज तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो क्या है? कैल्शियम। और कितना पाया जाता है? तो 1.5%, 1.5%। उसके बाद जो दूसरा आप ले लीजिए, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं क्या? फास्फोरस, ठीक है। क्या ले लेते हैं? फास्फोरस। तो फास्फोरस कितना पाया जाता है? तो जो आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1.2%। क्या होती है? 1.2%। उसके बाद लेते हैं क्या? पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। तो पोटेशियम कितना होता है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.4%। उसके बाद पोटेशियम के बाद हम ले लेते हैं क्या? सल्फर। क्या ले लेते हैं? सल्फर। तो जो सल्फर की मात्रा होती है आपके शरीर में वो कितनी होती है? 0.2%, ठीक है। इस प्रकार कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, 1.5%। उसके बाद फास्फोरस 1.2%। उसके बाद क्या? पोटेशियम 0.4%। उसके बाद सल्फर 0.2%। और इसमें जो है आपके क्लोरीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब भी पाया जाता है। तो क्लोरीन जो है वो आपका कितना? 0.2% क्लोरीन पाया जाता है, और मैग्नीशियम जो है 0.1% क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसके पास और मिनरल्स जो होते हैं आपके, यानी इसके बाद वाले जो और मिनरल्स हैं, ठीक है, वो सब कितना? तो 1 से ज्यादा नहीं होते, मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से कम परसेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ज्यादा होते हैं मिनरल्स जो है, क्या होते हैं? 1 से कम परसेंटेज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना? 1.5%। फास्फोरस जो है 1.2%। पोटेशियम 0.4%। सल्फर 0.2%। कैल्शियम जो है, क्लोरीन सॉरी, 0.2%। मैग्नीशियम जो है 0.1%। और बाकी के जो और खनिज तत्व होते हैं, यानी और मिनरल्स जो होते हैं वो 1% से कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? खनिज तत्वों के बारे में, सारे मिनरल्स के बारे में हमने पढ़े, किससे क्या बीमारी होती है, किसके ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। इसी के साथ जो है हमारा मानव में पोषण टॉपिक क्या होता है? खत्म होता है। तो अभी हमने क्या देखा था? मानव में पोषण, यानी जो हम पोषक तत्व ले रहे थे मानव के पोषण में, ठीक है, उनके बारे में कार्बनिक और कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया सारे टॉपिक उसके।
अब हम इसके बाद जो अगला टॉपिक देखेंगे, अभी तो हम खाना खाए थे, अब हमारा खाना पचता कहाँ है, कैसे उसका पाचन होता है, कैसे उसका उत्सर्जन होता है हमारे शरीर में, शोषण की कैसे होते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कई सारे मैंने केमिस्ट्री के आपको शॉर्ट्स वीडियो दिए हैं, तो आप उनको भी देखिएगा और उसमें भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक